नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। पिछले वीडियो में हमने देखा जब राजकुमार सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और वह राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध हुए, तो उन्होंने उस समय के जितने भी पंथ थे, जितने भी दर्शन थे, सबका गहराई से चिंतन और मनन किया और उन्होंने किस बातों को अपनाया और किन बातों का उन्होंने सर्वथा त्याग कर दिया। जैसे कि वेद, भगवान बुद्ध ने वेदों को स्वीकार ही नहीं किया। वेदों में उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया जो मानव के कल्याण के लिए सर्वथा लाभदायक हो। इसीलिए उन्होंने वेदों को बेकार समझकर उनका त्याग कर दिया। लेकिन उस समय एक और दार्शनिक थे जो बहुत प्रचलित थे, उनका नाम था कपिल दार्शनिक। भगवान बुद्ध ने कपिल दार्शनिक के कुछ ही बातों को स्वीकार किया। जैसे कि कपिल दार्शनिक का यह मत था कि इस संसार का कोई भी सृष्टिकर्ता नहीं है। भगवान बुद्ध ने इस बात को स्वीकार किया। भगवान बुद्ध का भी यही मानना था कि हाँ, इस सृष्टि का कोई भी सृष्टिकर्ता नहीं है। दूसरा कपिल दार्शनिक का मत था कि सत्य प्रमाणाश्रित होना चाहिए, यानी कि सत्य प्रमाणित होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने इस बात को भी स्वीकार किया कि हाँ, सत्य प्रमाणाश्रित होना चाहिए, सत्य प्रमाणित होना चाहिए। तीसरा कपिल दार्शनिक का मत था कि संसार में दुख है। भगवान बुद्ध ने इस मत को भी स्वीकार किया कि हाँ, यह सत्य है कि संसार में दुख है। बस कपिल दार्शनिक के इन्हीं 3 शिक्षाओं को उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार किया। अब आगे इस वीडियो में जिस चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है ब्राह्मणी ग्रंथ। आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। और वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सकेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का जो शीर्षक है वो है ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के बाद उस धार्मिक साहित्य का नंबर आता है जो ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध है। दोनों ही पवित्र ग्रंथ माने जाते थे। वास्तव में ब्राह्मण भी वेदों का ही एक भाग है। दोनों साथ साथ हैं और दोनों का एक सम्मिलित नाम ऋतु है। ब्राह्मणों के दर्शन के 4 स्तंभ हैं। सबसे पहला स्तंभ है कि वेद न केवल पवित्र हैं बल्कि अपौरुषीय हैं। अपौरुषीय से मतलब है कि स्वयं प्रकट हुए हैं, उन्हें किसी पुरुष ने नहीं लिखा है। उनके किसी एक भी शब्द पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। जाहिर सी बात है, उनका मत था कि वेद जो है वो अपौरुषीय हैं, यानी कि स्वयं प्रकट है, तो उन पे प्रश्न चिन्ह लग ही नहीं सकता। ब्राह्मणी दर्शन का दूसरा स्तंभ व दूसरी आधारशिला थी आत्मा की मुक्ति, जन्म मरण के संबंध से व संशय से मुक्ति। वैदिक यज्ञों तथा दूसरी धार्मिक क्रियाओं के उचित ढंग से पूरा करने और ब्राह्मणों को दान देने से ही संभव थी। यानी कि यदि आप अपने इस जीवन से मुक्त होना चाहते हैं तो आप ब्राह्मणों को दान दीजिए, यज्ञ करिए, धार्मिक क्रियाएं करिए, तभी यह मुक्ति संभव थी। ब्राह्मणों के पास न केवल एक आदर्श धर्म की ही कल्पना थी, बल्कि उन्होंने एक आदर्श समाज की भी कल्पना गढ़ रखी थी। इस आदर्श समाज के ढांचे का उनका अपना नाम था चातुर्वर्ण। यह वेदों में जड़ा हुआ है और क्योंकि वेद तर्कातीत है और क्योंकि वेदों के किसी भी शब्द पर
प्रश्न चिन्ह लग ही नहीं सकता। इसीलिए एक आदर्श समाज के नमूने के रूप में चातुर्वर्ण भी तार्किक है और उस पर भी उंगली नहीं उठाई जा सकती। समाज के इस नमूने के कुछ आधारभूत नियम हैं। पहला नियम था कि समाज 4 भागों में विभक्त होना चाहिए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरा नियम था कि इन चारों वर्गों में सामाजिक समानता नहीं हो सकती। इन सबको क्रमिक असमानता के नियम से परस्पर बंधा रहना होगा। ब्राह्मण सर्वोपरि, मतलब कि ब्राह्मण सबसे ऊपर, ब्राह्मण के नीचे क्षत्रिय किंतु वैश्यों से ऊपर, क्षत्रिय के नीचे वैश्य किंतु शूद्रों से ऊपर और सबके नीचे शूद्र। यह चारों वर्ग अधिकार और विशेष सुविधाओं के मामले में एक दूसरे से समानता का दावा नहीं कर सकते थे। अधिकारों और विशेष सुविधाओं का उपयोग क्रमिक असमानता के नियम के अनुसार से ही हो सकता था। ब्राह्मण को वह सभी अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थीं जिनकी वह इच्छा कर सकता था। मतलब कि ब्राह्मण को वह सभी अधिकार प्राप्त थे जिसकी वह इच्छा कर सकता था। उन्हें यह अधिकार प्राप्त थे कि वो जो भी चाहे वो कर सकते थे। लेकिन एक क्षत्रिय उन्हीं अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो एक ब्राह्मण को प्राप्त थी। मतलब जो सुविधाएं ब्राह्मण को प्राप्त थी वह क्षत्रिय को नहीं प्राप्त थी। एक वैश्य के अपेक्षा क्षत्रिय को और अधिक सुविधाएं प्राप्त थी। लेकिन वहीं उन्हीं अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो एक क्षत्रिय को प्राप्त थी। वैश्य को एक शूद्र की अपेक्षा अधिक अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन वह उन्हीं अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो एक क्षत्रिय को प्राप्त थी। और जहाँ तक शूद्र की बात है, उसे किसी विशेष सुविधा का तो कहना ही क्या, कोई अधिकार प्राप्त ही नहीं था। उसके लिए यही बहुत था कि वह ऊपर के तीनों वर्गों को बिना रुष्ट किए किसी न किसी तरह बस जीता रहे। यानी कि शूद्र को किसी तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। उनके लिए बस यही था कि वो ऊपर की जितने भी वर्ण हैं, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सभी की सेवा करे और अपने जीवन पालन करे। चातुर्वर्ण के तीसरे नियम का संबंध पेशों व जीविका के साधनों से था। ब्राह्मण का पेशा था पढ़ना और पढ़ाना और धार्मिक संस्कार कराना। क्षत्रिय का पेशा था लड़ना, मरना, मारना। वैश्य का पेशा था व्यापार। शूद्र का पेशा था ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना। मतलब कि शूद्र का केवल यही पेशा उन्होंने ब्राह्मणों ने बनाया था और यह चलता आज भी आ रहा है कि शूद्र को सबसे नीचा समझा जाता है। शूद्र का पेशा था कि वो किसी भी तरह करके बस ऊपर के 3 वर्गों को खुश रखे, उन्हें रुष्ट न करें। इन चारों वर्गों का यह विभाजन ऐसा न था कि एक वर्ग किसी दूसरे वर्ग का पेशा कर सके। हर वर्ग केवल अपना अपना ही पेशा कर सकता था। कोई भी एक वर्ग किसी दूसरे वर्ग के पेशे में दखल नहीं दे सकता था। चातुर्वर्ण का चौथा नियम शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। चातुर्वर्ण के नमूने के अनुसार केवल पहले 3 वर्ग यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही शिक्षा के अधिकारी थे। इन्होंने एक कल्पना गढ़ रखी थी ब्राह्मणों ने कि ऊपर के 3 वर्ग ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही शिक्षा के अधिकारी हैं। शूद्रों के लिए शिक्षित होना निषिद्ध था, यानी कि जो शूद्र थे वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। ऐसी ब्राह्मणों ने अपनी अलग से नीति गढ़ रखी थी।
इस चातुर्वर्ण के नियम के केवल शूद्रों के ही शिक्षित होने को वर्जित नहीं किया था, बल्कि सभी स्त्रियों के शिक्षित होने को भी वर्जित किया था, जिनमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों की भी स्त्रियां शामिल थीं। मतलब कि ब्राह्मण ने केवल शूद्रों को ही शिक्षा से दूर नहीं रखा, बल्कि उन्होंने स्त्रियों को भी इससे दूर रखा। अब वह स्त्री चाहे ब्राह्मण वर्ग की हो, क्षत्रिय वर्ग की हो, वैश्य वर्ग की हो, चाहे शूद्र वर्ग की हो, लेकिन उन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। एक 5वां नियम भी था। इसके अनुसार आदमी के जीवन के 4 हिस्से किए गए थे। पहली अवस्था ब्रह्मचर्य आश्रम थी, दूसरी अवस्था गृहस्थ आश्रम कहलाती थी, तीसरी अवस्था वानप्रस्थान आश्रम और चौथी अवस्था संन्यास आश्रम। प्रथम आश्रम का उद्देश्य था अध्ययन और शिक्षा। दूसरे आश्रम का उद्देश्य था वैवाहिक जीवन व्यतीत करना। तीसरे आश्रम का उद्देश्य था कि आदमी को वनवासी जीवन से परिचित कराना और बिना गृह त्याग किए पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो जाना। चौथे आश्रम का उद्देश्य था ईश्वर की खोज और उससे मिलने का प्रयास। इन आश्रमों से 3 वर्गों के पुरुष ही लाभान्वित हो सकते थे। शूद्रों और स्त्रियों के लिए पहला आश्रम वर्जित था। इसी प्रकार शूद्रों और स्त्रियों के लिए अंतिम आश्रम भी वर्जित था। ऐसा था यह दिव्य आदर्श समाज का नमूना, जिसे चातुर्वर्ण का नाम दिया गया था। ब्राह्मण ने इस नियम को उच्च आदर्शवाद में परिणाम कर दिया था और इस बात की पूरी सावधानी रखी थी कि इसमें कहीं कोई कसर न बाकी रह जाए। ब्राह्मणी दर्शन का एक चौथा स्तंभ था कर्म का सिद्धांत। यह आत्मा के संसरण के सिद्धांत का एक भाग था। ब्राह्मणों का कर्मवाद इस एक प्रश्न का उनकी ओर से दिया गया उत्तर था। जन्मांतर होने पर नए शरीर को लेकर आत्मा कहाँ जन्म ग्रहण करती है? ब्राह्मणी दर्शन का उत्तर था कि यह उसके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में इसका यही मतलब है कि यह उसके कर्मों का परिणाम है। ब्राह्मणी धर्म के प्रथम सिद्धांत के बुद्ध कड़े विरोधी थे। उन्होंने ब्राह्मणों के इस सिद्धांत का खंडन किया। अब देखिए, भगवान बुद्ध को ब्राह्मण धर्म की यह बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। उन्हें लगता था नहीं, यह सामाजिक स्तर पर किसी भी तरह से योग्य नहीं है। ब्राह्मणी धर्म के प्रथम सिद्धांत के बुद्ध कड़े विरोधी थे। यानी कि जो ब्राह्मणी धर्म थे, जो ब्राह्मणों ने अपनी कल्पना गढ़ रखी थी, उसके प्रथम सिद्धांत के बुद्ध कड़े विरोधी थे। उन्होंने ब्राह्मण के इस सिद्धांत का खंडन किया कि वेद अपौरुषेय हैं और इन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकते। सबसे पहले तो उन्होंने, भगवान बुद्ध ने इस बात का खंडन किया जो यह ब्राह्मणों की मान्यता थी कि वेद अपौरुषेय हैं, उसका बुद्ध ने खंडन किया। बुद्ध का यह कहना था कि ऐसी कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है जो अपौरुषेय हैं, सभी ग्रंथ मानव निर्मित हैं। उन्होंने ब्राह्मणों के इस सिद्धांत का खंडन किया कि वेद अपौरुषेय हैं और उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। उसकी सम्मति में कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती जो गलत होने की संभावना से परे हो। किसी भी विषय में कोई बात अंतिम हो ही नहीं सकती। यथा आवश्यकता समय समय पर हर बात का परीक्षण हो सकना चाहिए। बुद्ध का यह स्पष्ट मानना था कि ऐसी कोई भी बात नहीं है जो कि गलती की संभावना से परे हो। हर चीज यह गलत हो सकती है। जरूरी नहीं है कि जो किताबों में लिखा है, जो ग्रंथों में लिखा है या जिसे किसी ने कह दिया है, वो गलत हो ही नहीं सकती। उसे गलत की संभावना से परे रखना यह हमारी मूर्खता है। बल्कि उनका मानना था कि हर चीज का समय समय पर परीक्षण हो जाना चाहिए।
क्योंकि यह संसार कहीं भी रुका हुआ है नहीं। यह संसार तो परिवर्तनशील है, हर क्षण हर पल बदल रहा है, तो कोई भी चीज़ अंतिम कैसे हो सकती है। उनका कहना था आदमी को सत्य और यथार्थ सत्य जानना चाहिए। बुद्ध के लिए विचार स्वतंत्र सर्वाधिक महत्व की बात थी। बुद्ध का कहना था कि आदमी यह विचार से स्वतंत्र हो, विचारों से घिरा न हो कि किसी ने कुछ कह दिया बस उसे मान लिया, कहीं कुछ लिखा है उसे पढ़ लिया, उसे ही सच मान लिया। बुद्ध का कहना था कि प्रत्येक प्राणी विचार में स्वतंत्र हो, वो उसी चीज़ों को स्वीकार करे जो सत्य हो। अभी हमारा यह समय पूरा होता है, इसीलिए अब हमें यहाँ पर रुकना होगा। इसके आगे की जो चर्चा है उसे हम देखेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में कि भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणी धर्म की किस किस सिद्धांतों को स्वीकार किया और किस किस सिद्धांतों का उन्होंने जोरदार खंडन किया, और कौन सी बातें उन्हें मानने योग्य लगी और कौन सी बातें उन्हें त्यागने। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ द बुद्धा ब्रेन पे। आप सभी का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।